माता शबरी और श्री राम जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। यह भील समुदाय के शब्र जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मतंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मतंग ऋषि ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। एक दिन जब ऋषि मतंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वह अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करे। वह एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताज़े फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया में पहुँचे, तो वे भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान श्री राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। जय श्री राम।